हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है फंक्शंस में वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक फंक्शन हमारे पास है f सच दैट a टेंस टू b, और एक और फंक्शन है g सच दैट b टेंस टू c। a के एलिमेंट b के साथ मैप हो रहे हैं, b के एलिमेंट c के साथ मैप हो रहे हैं। तो देखिए कैसे मैप हो रहे हैं, इसको हम समझते हैं पहले। ये सेट A है, ये B है, सेट A सेट B, और ये मैप हो रहे हैं F के थ्रू। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए। तो A में जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि फंक्शन है तो A में जितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे एसोसिएट तो होंगे ही। तो सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट X है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा जो उसकी इमेज होगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। x है, किसके थ्रू मैप हो रहा है, किसके थ्रू, f के थ्रू मैप हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। तो जो उसकी इमेज बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, fx बोल रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में fx में क्या बन रही है, b में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब फिर एक और फंक्शन है, देखिए g। अब क्या होगा, b के एलिमेंट क्या होंगे, c के साथ मैप होंगे, और ये है यहाँ पे g। तो x के रेस्पेक्ट में fx था यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि ये जो fx है उसके रेस्पेक्ट में c में जो एलिमेंट है, c के जो एलिमेंट है वो उसकी इमेज बनेंगे। तो जितने भी fx है यहाँ पे, क्योंकि ये भी फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन f भी फंक्शन है, g भी फंक्शन है आपके पास, ये रेंज है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, देखिए कि जो रेंज होगा b का, f का जो रेंज होगा वो g के लिए क्या होगा, डोमेन होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ g है इज ए सबसेट ऑफ रेंज ऑफ f। तब fx जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके b क्या होगी, एक इमेज होगी। अब वो इमेज क्या बनेगी, देखिए x था, समझने की कोशिश कीजिए, x फंक्शन f है तो यहाँ fx बना। अब फंक्शन आपका g है तो इसकी क्या इमेज बनेगी, जी एफ एक्स बन जाएगी, जी ऑफ एफ एक्स। एक्स एफ से एफ के थ्रू इमेज बनी एफ एक्स की जी के थ्रू इमेज बनेगी जी एफ एक्स। तो अब क्या हुआ है, देखिए ए के एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हैं, बी के एलिमेंट सी के साथ एसोसिएट हैं। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। फिर नेक्स्ट में क्या था कि फॉर एवरी एफ एक्स बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एलिमेंट जी एफ एक्स ऑफ सी। तो जब x की मैपिंग a की मैपिंग b के साथ हुई, b की मैपिंग c के साथ हुई है, तो a के एलिमेंट भी क्या हो गया, c के साथ एसोसिएट हो गए हैं। और कैसे एसोसिएट हुए हैं, GOF के थ्रू एसोसिएट हुए हैं। a b के साथ एसोसिएट हो रहा था f के थ्रू, b c के साथ एसोसिएट हो रहा था g के थ्रू। अब a के जो एलिमेंट हैं उसके एलिमेंट c के साथ रिलेट हो गए। तो किसके थ्रू रिलेट हो रहा है, तो एक नया फंक्शन यहाँ पे बन रहा है जिसको बोल रहे हैं हम GOF। वो ऐसा ही फंक्शन है जैसे f है, यहाँ g है, यहाँ इसका नाम f है, यहाँ g है, यहाँ GOF हो गया है। तो कोई नई चीज़ नहीं है। a के एलिमेंट किसके साथ एसोसिएट हो गए हैं, c के साथ एसोसिएट हो गए। तो अब हम गॉफ लिखते हैं यहाँ पे। गॉफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जैसे आप fx लिखते हैं, gx लिखते हैं, वैसे ही गॉफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ fx। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि कैसे कंपोजिशन हुआ, ए के एलिमेंट सी के साथ कैसे रिलेट हुए। एक बार फिर से देखिए, एक्स की इमेज बन रही है एफ एक्स की इमेज बन रही है जी एफ एक्स। तो इनडायरेक्ट क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। किसके थ्रू एसोसिएट हो रहे हैं, एक नया कंपोजिशन आपका बन रहा है, नई मैपिंग बन रही है, ए के एलिमेंट सी के साथ रिलेट हो रहे हैं इनडायरेक्टली। किसके थ्रू एसोसिएट हो रहे हैं, GOF के थ्रू एसोसिएट हो रहे हैं, और GOF की वैल्यू क्या हो जाएगी, G ऑफ एफ एक्स। तो गॉफ आपका डिफाइन हो गया। ऐसे अगर फॉग होगा, फॉग x की वैल्यू अगर आपने निकालनी होगी f ऑफ gx। तो जब भी गॉफ और फॉग आपने डिफाइन कर लिया तो ये कंडीशन होगी जो अभी मैंने आपको बताया भी था। क्या कंडीशन है कि देखिए, गॉफ कब डिफाइन होगा,
जब जी का जो डोमेन है, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जी का डोमेन एफ के रेंज का अगर सबसेट है तभी गॉफ डिफाइन होगा, अदरवाइज गॉफ डिफाइन नहीं होगा। ऐसे ही अगर फॉग के बारे में मैं बोलूँ तो क्या होगा, एफ का जो डोमेन होगा वो जी के रेंज का सबसेट होगा, तब आप फॉग को डिफाइन कर सकते हैं, तब आप फॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नया कंपोजिशन, नया फंक्शन आप लोग फाइंड कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल हो जाएगी। ये आपका कंपोजिशन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम आते हैं इन्वर्स में, कि इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, तो अगर मुझे चेक करना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, इसका इन्वर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन को चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि हम ये चेक करेंगे फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। इनडायरेक्टली हम चेक करते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, उसी का इन्वर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आपने चेक किया कि 1 1 है, अगर है तो टिक कर लीजिए, नहीं है तो कट कर देंगे, तो इट मीन्स उसका इन्वर्स नहीं होगा। फिर अगर 1 1 चेक हो गया तो आप देखिए कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू भी अगर हो गया, इसको भी मैंने टिक कर लिया। 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तब भी आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। दोनों के दोनों कंडीशन अगर होगी तो इट मीन्स एफ एक्स इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्टेबल फंक्शन हो जाएगा। इसका इन्वर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड कर लेंगे, एफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ वाई हो गया। और जब आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स, क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन x का है तो इन्वर्स भी x की फॉर्म में ही आना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, तो ये जो एफ वाई आपके पास आया हुआ है, ये यहाँ पे एफ इन्वर्स वाई होना चाहिए। हाँ, ये x की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो ये f इधर जाए, एफ इन्वर्स y, x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो अभी मैं कह रहा था आपके अगर फंक्शन x का है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, x के फॉर्म में ही होना चाहिए था। जो ये f इन्वर्स y है, तो इस y को आप क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर देंगे, तो आपका इन्वर्स फाइंड हो गया। फिर से एक बार देखिए, अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स आपने फाइंड करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। कैसे करेंगे, पहले आप उसको 1 1 चेक करेंगे 1 1 है या नहीं है, फिर उसके बाद ऑन टू में आएंगे, 1 1 भी है, ऑन टू भी, इट मीन फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, अब आपको इन्वर्स फाइंड करना, आपने चेक तो कर लिया कि फंक्शन का इन्वर्स है या नहीं है, तब आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे, एफ इधर आ जाएगा, एफ इन्वर्स y। ये एफ इन्वर्स ही जिसको मैं रीड भी कर रहा हूँ, एफ इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स y। फिर नेक्स्ट चीज़ ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है आपका कि अगर फंक्शन x का है तो इन्वर्स भी x के फॉर्म में ही होना चाहिए, तो मैंने y को x से रिप्लेस कर दिया। अब एक और चीज़ देखिए इसमें, एक फंक्शन आपके पास f है, एक फंक्शन g है। अब मुझे चेक करना है कि जी एफ का इन्वर्स है या नहीं है, या फिर एफ जी का इन्वर्स है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, गॉफ की वैल्यू निकालूंगा, गॉफ एक्स फाइंड करेंगे। अभी हमने कंपोजिशन पढ़ लिया था, तो अगर वो आई एक्स के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स जी इज अ इन्वर्स ऑफ एफ। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स मीन्स एक्स के इक्वल आना चाहिए। गॉफ की वैल्यू अगर आप लोग फाइंड करेंगे, फॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉग वाई अगर आप फाइंड करेंगे तो आई वाई आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि वाई आना चाहिए। इट मीन्स एफ इज ए इन्वर्स ऑफ जी। तो ये चेक करने का भी एक तरीका है आपके पास। तो कंपोजिशन हमने पढ़ लिया, इन्वर्स आपने पढ़ लिया, बाकी जो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।